हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की। जैसे कि आप लोगों ने पिछले टाइप के वीडियो देखे और देखा, आपने समझा भी अच्छी तरह से, कमेंट भी किए आप लोगों ने, और क्या कहते हैं उसी माध्यम से हम लोग आज परसेंटेज का अगले टाइप में बढ़ेंगे। जनसंख्या संबंधी सवाल हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हम लोग करते हैं, किस तरह से समझते हैं। इजी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग करते हैं। अगर आप चैनल पे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इसको क्या कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, दोस्तों में भी शेयर करें इसको। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं आज के अपने इस वीडियो में जनसंख्या संबंधी सवालों की। जनसंख्या संबंधी सवालों की बात करेंगे, तो जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो फ्रेंड्स, सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। किसी नगर की जनसंख्या क्या है? किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। कोई नगर है, कोई भी एक नगर है, वहां की जनसंख्या क्या है? 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। अच्छा, बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 1 लाख है वहां की वर्तमान जनसंख्या। कितनी? 1 लाख है। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? देख लेते हैं कितनी रेट से बढ़ रही है। 10%, 10% रेट से बढ़ रही है। कितने वर्ष? 3 वर्ष। और प्रेजेंट टाइम पे कितनी? 1 लाख है। कितने? 1 लाख वहां के लोग हैं प्रेजेंट टाइम में। तो अब हम लोग कैसे करेंगे? फार्मूला आपको पता है कि A बराबर क्या होता है? P और 1+R/100 और इक्वल टू ये। तो हमें क्या बताना था? हमें यही बताना है कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो क्या निकालेंगे? A बराबर, ये प्रेजेंट टाइम का प्रिंसिपल दिया गया, हम कह सकते हैं 1 लाख 1+R कितने प्रतिशत? 10% बटे में 100। ये 0 से ये 0 कट जाएगा और टाइम कितना? 3 वर्ष। तो A बराबर 1 लाख, 10 से 11 इंटू 11 बटे में 10। और ये कितनी घात? 3 घात। कितनी घात? 3, क्योंकि 3 वर्ष बोल रहा है। तो A बराबर कितना हो जाएगा? ये 1 लाख। कितना? 1 लाख। और ये 11 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है? 1331 बटे 100 का क्यूब, 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। तो अब क्या करेंगे? ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे आपके। तो कितने जीरो बचे? 2 जीरो बचे। तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा? 1,33,100। 1,33,100 जनसंख्या हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। जब आज कितनी है? 1 लाख है, तो कितनी हो जाएगी? 1,33,100 जनसंख्या आपकी 3 वर्ष बाद हो जाएगी। ये तो हमारा रहा बेसिक मेथड। क्या रहा? बेसिक मेथड। अब इसको करना कैसे है उसको देख लेते हैं। इसको भी समझ लीजिए और उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कितने प्रतिशत है? 10%। कितने प्रतिशत? 10%। और 10% फ्रैक्शन क्या होता है इसका? 1/10। 1/10। अब क्या है? बढ़ रहा है ना, तो ये नीचे वाला होता है हमारा कुल, ऊपर वाला होता है बढ़ा हुआ या घटा हुआ। तो अब हमारा कुल कितना था? 10, और 1 इसमें बढ़ गया तो कितना हो गया? 11। कितना टाइम? 3 वर्ष लगा ना, 3 वर्ष ही तो लगा। तो ये हमारी प्रेजेंट टाइम की जनसंख्या जो अभी चल रही है, और ये हमारी बाद वाली होती है। ये हमारी प्रेजेंट टाइम की जो अभी है, और ये आगे आने वाली है जो। तो अब 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331 होता है। अब देखिए, ये हमारी अब की जनसंख्या दी गई है। ये हमारी अब की जनसंख्या है, और अब की जनसंख्या क्या है? 1 लाख। तो 1000 बराबर किसके? 1 लाख के। 1000 बराबर किसके? 1 लाख के। तो ये 0 से 3 जीरो ये कट जाएंगे। अब 1 बराबर कितना? 100। अब जब 1 का मान हमको मालूम पड़ गया, तो अब हमें किसका बताना है? 1331 का।
तो इसको क्या करेंगे, इसमें गुणा करवा देंगे 1331 में। 00 का गुणा जब यहाँ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1,33,100। ये हो जाएगी हमारी 3 साल बाद जनसंख्या। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए किस तरह से हमने किया और किस तरह से आपको करना है। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, अगला सवाल देखेंगे, आगे का सवाल देखेंगे। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे का सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि मोहन के गांव की आबादी इस समय, मोहन की गांव की आबादी इस समय 676, यानी कि 6760, यानी 6760 है। इस समय उसकी आबादी कितनी है, 6760, या जिसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी बढ़ती है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी क्या थी, 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी क्या थी, तो देख लेते हैं। यानी पहले की पूछी गई है, तो 4%, क्या देखते हैं, 4%। अब 4% फ्रैक्शन का कौन सा भाग होता है, 1/25। अब ये होता है हमारा कुल, 25 नीचे वाला क्या होता है कुल, ऊपर वाला क्या होता है कमी या वृद्धि, ऊपर वाला क्या होता है कमी या वृद्धि। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो 25 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 26 हो गया। कितने वर्ष, 2 वर्ष लगे, तो 2 वर्ष का स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। अब देखो हमें इसका मान दिया गया है कितना, ये दिया गया है, यानी 2 वर्ष पहले की हमें जानकारी दी गई है, कितनी है 2 वर्ष बाद की जानकारी हमें दी गई है कि इतनी है, इतनी। तो अब 1 का मान कितना 10, तो कहा गया 2000 पहले कितनी जनसंख्या थी, यानी कि 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी। तो अगर आज इतनी है तो 1 का मान निकाल लिया 10, तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी, तो इस 10 का गुणा इसमें करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगी हमारी 2 वर्ष पहले जनसंख्या 6250। क्या होगी 6250। वैसे भी ये हमारी पहले वाली होती है और ये आगे आने वाली होती है, ये हमारी आगे आने वाली होती है और ये हमारी पहले वाली होती है जो निकल चुकी होती है, और ये हमारी क्या होती है आगे आने वाली होती है। तो आगे आने वाली कितनी थी 676, और सवाल में कितना दिया गया था हमारे अकॉर्डिंग 676, सवाल के अकॉर्डिंग 6760। तो ये 1 बार गया, 1 का मान 10 निकल आया, इस 10 का गुणा हमने इसमें करा दिया। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी संख्या, कितनी थी 62, तो 50 थी। समझ लीजिए, देख लीजिए किस तरह से हमें करना है, देख लीजिए हमें किस तरह से करना है, इसको देखें और समझ लीजिए किस तरह से करना है। इसी के हिसाब से आगे सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी। तो 3 वर्ष पूर्व 5 लाख जनसंख्या थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले वर्ष देखते हैं। पहले वर्ष क्या है 5%, पहले वर्ष क्या होती है 5% घटती है। तो 5 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20, 5 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20। तो पहले हमारी जनसंख्या थी 20, ये हमने बताया ऊपर वाला कम या ज्यादा वाला होता है, कम या ज्यादा। तो पहले हमारी थी 20, अब 1 कम हो गई तो कितनी हो गई 19 हो गई ना। अब फिर दूसरे साल क्या होता है 8% बढ़ता है। तो 8 ये कौन सा होता है फ्रैक्शन का भाग 4 दूनी 8, और ये क्या होता है 25 बढ़ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा 27, ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हमारा टोटल कितना था 25, टोटल 25 था ना, और ये 2 बढ़ा तो 25 से बढ़ के कितना हो गए 27 हो गए। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, फिर उसके बाद कितना दिया गया है
फिर 10% घटी, तीसरे वर्ष कितनी घटी 10%। 10% घटी, ये फ्रैक्शन का कौन सा भाग होता है 1/10। तो हमारी क्या थी 10 थी, हमारी क्या थी टोटल 10 थी, 10 में 1 घट जाएगी तो कितनी बचेगी 9। अब इनका टोटल गुणा करवा लेते हैं, ये तीनों वर्ष का हो गया ना, तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50 यानी कि 5000। और इसका जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, इसका जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा 46, क्या होगा 4617, क्या होगा 4617 होगा, इसका गुणा करवाइएगा। अब देखिए क्या कहा गया है कि सवाल में दिया गया था आपका कि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो वर्तमान में यानी 3 लाख, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष क्या था 3 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या कितनी थी 5 लाख। तो ये 3 वर्ष पहले की बात है, तो कितनी जनसंख्या थी 5 लाख, तो 5 लाख लिख देते हैं। ये 5 लाख जनसंख्या हो गई, ये कब की है 3 वर्ष पहले की। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये 1 का मान कितना 100, 1 का मान कितना निकल आया 100। अब हमें बताना क्या है कि अब कितनी है, तो अब तो हमारी कितनी है 4617, इस 100 का मल्टीप्लाई इसमें करवा देंगे तो क्या हो जाएगा 4617 और 00, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा क्या 46,000, कितना हो जाएगा ये 4,61,700, कितना हो जाएगा 4,61,700 हो जाएगी हमारी ये कब वर्तमान में। और 3 वर्ष पहले कितनी थी हमारी, 3 वर्ष पहले 5 लाख थी, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी 5000 थी, देख लीजिए। और ये अब कितनी है 4,61,700, देख लीजिए इसको और समझ लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और 1 भी % आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें, अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं हम लोग किस तरह से करना है। अगला सवाल देखेंगे, कहा गया है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, 1,80,000 है। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1,80,000 है, 1,80,000 वर्तमान जनसंख्या। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि की जाए तो 2 वर्ष बाद उसकी संख्या क्या हो जाएगी, यानी कितने वर्ष बाद 2 वर्ष बाद, और कितने प्रतिशत से 10% वार्षिक। तो 10% का हमें फ्रैक्शन पता है क्या होता है 1/10, बढ़ रहा है ना, तो 10 से कोई चीज कितनी हो जाएगी 11, क्योंकि ये एक बढ़ा या घटा वाला होता है। और 2 वर्ष की बात कर रहा है तो दोनों में स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग कितनी है अभी जनसंख्या, अभी जनसंख्या हमारे अकॉर्डिंग 100 है, और सवाल के अकॉर्डिंग कितनी है 1,80,000, तो 100 बराबर 1,80,000 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब हमारा बचा 1800, तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे किसमें, इसमें, क्योंकि हमें 2 वर्ष बाद की बतानी है ना, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी इसका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 121 और ये 1800, ये 1800। तो क्या करेंगे हम लोग 00 लिख लेंगे, 18 एकम 18 की 8 हासिल लगा 1, 18 दूनी 36 और 1 37 हासिल लगा 3, और 18 एकम 18 3 21। ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी 2,17,800, कितनी हो जाएगी 2,17,800 हो जाएगी हमारी, कब 2 वर्ष बाद हो जाएगी, कब हो जाएगी 2 वर्ष बाद हो जाएगी।
देख लीजिए और समझ लीजिए इसको किस तरह से हमें करना है। देख लीजिए और समझ लीजिए इसे। इसी के साथ आज का अगला सवाल क्या है देख लेते हैं उसको। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या 8% की वृद्धि हुई। तो देखिए पुरुष जो हैं वो कितने 10% और जो महिलाएं हैं वो कितने वृद्धि हुई 8% वृद्धि हुई। 8% क्या हुई वृद्धि हुई। अच्छा लेकिन कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की 9% की वृद्धि हुई। तो कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो एलिगेशन लगाएंगे, इससे आसान कुछ होगा नहीं। बड़ा वाला छोटा वाला बड़े वाले में घट जाता है तो 8 में 9 घटेगा तो 1 आएगा, यानी कि 8 घटेगा 9 से। तो अब क्या होगा 9 घटेगा 10 से तो 1 आएगा। अब 1 कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा टोटल। अब टोटल दिया कितना गया था 8000 टोटल जनसंख्या थी पुरुष की और महिला की। तो ये क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा 4000 के। तो देखें पुरुष का अनुपात कितना 1 था तो क्या हो जाएगा 4000। महिला का अनुपात कितना था 1 था तो 4000। यानी अनुपात दोनों के क्या थे बराबर थे। हम कह सकते हैं यहाँ पे अनुपात थे दोनों के क्या बराबर थे। दोनों के अनुपात क्या थे बराबर थे तो इसलिए बराबर बराबर माना है। देख लीजिए दोनों का अनुपात क्या है 1:1। पुरुष और महिला का अनुपात क्या है 1:1। इसलिए क्या होगा बराबर बराबर ही आएंगे। और इसको एलिगेशन से ही लगाइए तभी आपका इजी कॉन्सेप्ट बन पाएगा, नहीं इससे इजी आपका कुछ बनेगा नहीं। इससे इजी आपका बनेगा नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों में शेयर जरूर करें। और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट भाग के साथ। और आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको घर में करिए, प्रैक्टिस करिए, आएगा आपको समझ में। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो उनको भी जाके देखो, तब आपको परसेंटेज अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप करने लगेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ और इसके साथ आगे वाले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए सवालों के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।